गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टेरर ट्रिप्स, जो कि 2021 में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो अपने 5वें दोस्त डैन का वेट कर रहे होते, जो कि शायद लेट हो चुका था। थोड़ी देर बाद डैन वहां आता है और सबसे सॉरी बोलता है और अपने न्यू बिजनेस ट्रिप के बारे में सबको बताता है। वो बताता है कि ये बिजनेस का आइडिया उसके अकेले का नहीं बल्कि उसके न्यू फ्रेंड और न्यू बिजनेस पार्टनर जॉर्ज का होता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज को हम वहाँ देखते हैं। डैन जॉर्ज को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता है और उन सभी का नाम बताता है। हमें पता चलता है कि उन चारों का नाम एली, गैनी, मॉली और एड है। डैन सभी को इस ट्रिप के बारे में बताता है और बताता है कि इस ट्रिप का नाम टेरर ट्रिप्स है। इसमें हम दुनिया की सबसे फेमस हॉरर फिल्म वाली लोकेशन पे ट्रिप के लिए जाएंगे, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है और मैं तुम सबको इस बिजनेस में अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। और सभी इसके लिए राज़ी हो जाते हैं। सभी अपने पहले ट्रिप के लिए निकलते हैं। फिर हम सबको उस लोकेशन पे देखते हैं। सब बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। वे सभी इन ट्रिप्स के दौरान बहुत इंजॉय करते हैं और शायद उनके लिए ये ट्रिप्स बहुत ही यादगार रहेगा। फिर हम उन्हें 6 महीने के बाद देखते हैं, जहाँ पे सभी अपने पिछले ट्रिप्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एली जॉर्ज से पूछता है कि आज रात हम कौन से फिल्म देखने वाले हैं। जॉर्ज उन्हें 2 फिल्मों के बारे में बताती है, पर वो शायद वो लोग देख चुके होते हैं। फिर जॉर्ज उन्हें एक और फिल्म के बारे में बताती है जिसका नाम ब्लैक वॉल्गा होता है। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। ये मूवी एक किडनैपिंग पे बेस्ड होता है, जिसमें कुछ लोग बच्चों को किडनैप करते हैं और उन्हें अपने अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर बाद सब उस फिल्म को देखने जाते हैं। फिल्म को देखने के दौरान गैनी इस मूवी से बहुत अफेक्ट होती है और वो उस मूवी को देख नहीं पाती और बाहर चली जाती है। फिल्म खत्म करने के बाद सभी गैनी के पास आते हैं। गैनी थोड़ी डिस्टर्ब लगती है, शायद उसे ये मूवी रियल लग रही थी। ये मूवी सभी को काफ़ी पसंद आता है, पर गैनी इस मूवी से बहुत अफेक्ट हो चुकी थी। फिर जॉर्ज बताती है कि वो अगली ट्रिप के लिए यूरोप जाने वाली है। वो सभी को उस ट्रिप के लिए इन्वाइट करती है। जॉर्ज अपनी 3 फिल्म लोकेशन के बारे में बताती है, जो कि यूरोप में होता है। अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन, हॉस्टल एंड द लास्ट ब्लैक वॉल्गा। ब्लैक वॉल्गा वही लोकेशन है जो उस ब्लैक वॉल्गा मूवी में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से गैनी बहुत अफेक्ट हुई थी। पर फिर भी सब बहुत एक्साइटेड होते हैं और सभी जॉर्ज को थैंक्स बोलते हैं। 6 महीने बाद सभी अपनी ट्रिप के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें सिग्नल नहीं मिलती। जॉर्ज बताती है कि उस जगह पे सिग्नल नहीं आता। फिर जॉर्ज बताती है कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ लैंडलाइन मिल सकता है। थोड़ी देर बाद सभी वहाँ पहुँचते हैं। फिर हम वहाँ उसी घर को देखते हैं जो ब्लैक वॉल्गा मूवी में दिखाया गया था। मॉली घर को देखकर सरप्राइज हो जाती है। एड बोलता है कि ये घर तो सेम दिख रहा। तभी वहाँ जॉर्ज एक लेडी से मिलती है। जॉर्ज उससे एलेक्स के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वही एलेक्स है। जॉर्ज एलेक्स से सबका इंट्रोड्यूस कराती है और फिर एलेक्स उनकी कार को अंदर पार्क कर देते हैं। फिर एलेक्स उनसे पूछती है कि आप सब यहाँ जंगलों में पार्टी करने आए हैं। तभी जॉर्ज बोलती है कि हाँ, और साथ में उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि हम यहाँ की मूवी लोकेशन को देखने आए हैं। एलेक्स शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये बात यहाँ किसी से डिस्कस मत करना और उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। एली एलेक्स से पूछता है ऐसा क्यों। एलेक्स बताती है उस मूवी के बाद ये टाउन बर्बाद हो चुका है। एलेक्स बताती है कि यहाँ सभी इस मूवी से बहुत अफेक्ट हुए हैं और इस मूवी को रियल मानने लगे हैं। कुछ रूमर्स है कि सच में यहाँ किडनैपिंग होती है, जिस वजह से यहाँ कोई आना नहीं चाहता और ना ही यहाँ रहना चाहता। इसीलिए एलेक्स बोलती है कि मैं तुम सबको वार्न कर रही हूँ कि ये बात यहाँ किसी से शेयर मत करना। लोग इन बातों को अभी तक नहीं भूले हैं। फिर सब वहाँ से आगे जाते हैं। जेनी सबको बोलती है कि हमें इस जगह से चले जाना चाहिए। फिर सब जेनी को बोलते हैं कि तुम ये सब बहुत सीरियस ले रही हो। फिर कुछ देर बाद जॉर्ज भी बोलती है कि हाँ जेनी सही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर सभी इन बातों को मान लेते हैं, पर इतनी दूर सफ़र करने की वजह से सभी भूखे थे और थके हुए भी, इसीलिए आज रात वे लोग यहीं रुकने वाले थे। सभी वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करते हैं, अपना टेंट लगाते हैं और रात को वहीं रुकते हैं। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर एक रूम में जाती है, जो कि एक ऑपरेशन रूम जैसा दिखता है। उसके बॉक्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे नाइफ, सिजर्स होते हैं जो कि ऑपरेशन के दौरान यूज किया जाता है। रात होती है और सभी अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं।
थोड़ी देर बाद हम जेनी को देखते हैं जो कि सपना देख रही होती है। वो उस सपने में उस मूवी की तरह कुछ देखती है जिसमें कुछ लोग कार से आए होते हैं। तभी जेनी का नींद खुल जाता है और वो बाहर जाती है और सबको देखती है। फिर वो मॉली के साथ होती है। मॉली समझ जाती है कि जेनी अभी तक उस मूवी से अफेक्टेड है। मॉली उसे संभालती है। फिर वो दोनों सभी को उठाने जाती है। सभी अपने अपने टेंट से बाहर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि डैम मिसिंग है। सभी डैम को खोजते हैं, उसे आवाज़ लगाते हैं पर वो नहीं आता। फिर कुछ देर बाद हम उसी ऑपरेशन रूम को देखते हैं जहाँ पे डैम को बांध कर रखा गया था। वहाँ पे हम कुछ लोग को देखते हैं और उस लेडी को देखते हैं जिसका नाम कैटरीना होता है। डैम का हाथ बंधा हुआ होता है और वो थोड़ा जख्मी दिख रहा होता है। वो लोग डैम को एक इंजेक्शन देते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग डैन का ऑपरेशन करने वाले हैं। तभी कैटरीना एक नाइफ से डैन के पेट में कट करती है और शायद ये सच में एक ऑपरेशन थी। और इधर डैन के दोस्त उन्हें खोज रहे होते हैं। कैटरीना ऑपरेशन कर चुकी थी और वो बताती है कि एना रास्ते में होगी और अपने मेंबर्स को वहाँ साफ करने को बोलती है और अपने नेक्स्ट टारगेट को खोजने के लिए बोलती है। इधर किसी को डैन नहीं मिलता तो वो लोग एक टेंट पे लकड़ियों से गैराज लिख देते हैं ताकि डैन अगर आए तो वो वहाँ से वापस गैराज में आ जाए। इधर कैटरीना डैन की सारी ऑर्गन्स निकाल देती है और शायद डैन मर चुका था। कैटरीना बताती है कि इन ऑर्गन्स को वो क्लिनिक भेजने वाली है। इधर सभी को डैन को लेकर बहुत चिंता होती है। जॉर्ज सबको एक आइडिया बताती है और बोलती है कि हमें 2 ग्रुप में स्प्लिट होना पड़ेगा। एक नॉर्थ की तरफ जाएगा और एक साउथ की तरफ, और उसके आगे फिर से दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इसी तरह हम डैन को खोजेंगे। इधर जेनी को ये सब मूवी की तरह लगता है और उसे लगता है कि हमारी भी मौत हो जाएगी। मॉली जेनी को संभालती है। एली भी बोलता है कि जॉर्ज सही है, हमें इसी तरह डैन को ढूंढना चाहिए। जेनी भी मान जाती हैं क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। सभी डैन को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी हम मॉली को देखते हैं जो उस लोकेशन पे जाती है। उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है। फिर वहाँ पे वो डैन की लाश को देखती है। वो डर कर चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। तभी वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब मॉली भागती है तो वो लोग उसके पैर में शूट कर देते हैं और फिर मॉली के पैर को हल्का सा काट देते हैं ताकि वो भाग ना सके। मॉली बेहोश हो जाती है और वो लोग उसको पकड़कर वहाँ ले जाते हैं। इधर सभी एलेक्सा के घर जाते हैं अपना कार लेने के लिए, पर उन्हें वहाँ एलेक्सा नहीं मिलते। फिर हम देखते हैं कि 2 लोग वहीं रुकते हैं और 2 लोग वहाँ से चले जाते हैं। सभी के पास एक वॉकी टॉकी होता है जिससे वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते थे। फिर हम कैटरीना को देखते हैं जो एना से मिलती है, जो इन सभी की हेड थी, जो इन सब इलीगल काम को अंजाम दे रही थी। तभी एना मॉली को देखती है और कैटरीना से बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि हमें ये सभी जिंदा चाहिए। एना बताती है कि ये जिंदा है, बस बेहोश है गोली लगने की वजह से। इधर हम गैनी को देखते हैं जो एलेक्सा का वेट और नहीं कर सकती थी। वो उसके घर में घुसती है और उस रूम का चाबियां ले लेती है जहाँ पे उसका कार रखा हुआ था। वो उस रूम को खोलकर अंदर जाती है। वहाँ पे वो एलेक्सा को देखती है। एलेक्सा अपनी फ्रेंड के बारे में बताती है जो इन सब में उसकी हेल्प कर सकता था। एलेक्सा उसे कॉल लगाती है और उसे वहां आने को बोलती है। इधर हम देखते हैं कि कैटरीना के आदमी जॉर्ज और एड का पीछा कर रहे होते हैं। इस दौरान वो लोग एड को शूट कर देते हैं और एड का वहीं मौत हो जाता है। जॉर्ज भागते हुए वहां गिर जाती है और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सा का फ्रेंड वहां आता है और हमें पता चलता है कि एलेक्सा भी कैटरीना की मेंबर होती है और वो किसी और लैंग्वेज में अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है, जिसकी वजह से वो लोग समझ नहीं पाते। वो आदमी उन लोगों से बोलता है कि अच्छा हुआ आप सब मिल गए, तुम्हारे फ्रेंड हमारे ही पास है। वो बताता है कि डैन थोड़ा जख्मी है और वो अभी हॉस्पिटल में है। जेनी और एली बहुत खुश हो जाते हैं। वो मॉली के बारे में पूछते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मॉली उनके पास ऑलरेडी है। फिर वो बताता है कि हमने मॉली से आप सभी के बारे में पूछा पर उसे ये नहीं पता था कि आप किस डायरेक्शन में गए हो। जेनी और एली को इस बातों से थोड़ा शक हुआ क्योंकि मॉली को पता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जेनी एली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि ये सभी मिले हुए हैं। वो लोग इन दोनों को भी पकड़कर वहाँ ले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जॉर्ज को भी वो लोग वहाँ लाते हैं और बांध देते हैं। जॉर्ज बहुत चीखती चिल्लाती है पर कोई उसका बात नहीं मानता और कोई उसे नहीं खोलता। इधर वो लोग जेनी को एक अलग रूम में बंद कर देते हैं। जेनी वहाँ से कुछ ढूंढने लगती है, तभी उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। इधर एना को एक मिसिंग लगता है। एना वहाँ के मेंबर से पूछती है कि लास्ट वन कहाँ है। वहाँ का एक मेंबर का नाम एरिक होता है जो बताता है कि वो मर चुका है। वो बताता है कि उसने उसे शूट कर दिया जिसकी वजह से वो मर गया।
एना एरिक को वहाँ से जाने को बोलती है और फिर कैटरीना से बात करती है। हमें 6 आदमी चाहिए थे, जिसमें से एक को हम खो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि एना एरिक को भी अपना शिकार बना लेती है ताकि वो अपना नीड्स को पूरा कर सके। इधर गैनी स्क्रू ड्राइवर से रूम का दरवाज़ा तोड़ती है और तोड़ने के बाद वहाँ से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कैटरीना एरिक का ऑर्गन्स निकालती है और एक कंटेनर्स में रखती है। वो सभी उन कंटेनर्स को एक कार में रखते हैं। गैनी बहुत चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। जब कैटरीना एरिक का ऑर्गन्स निकाल लेती है तो वो गैनी को लाने बोलती है। वो लोग गैनी को लाने जाते हैं तो वो लोग को गैनी वहाँ नहीं मिलती। गैनी वहाँ से भाग चुकी थी। वो सभी एना को इस बारे में बताते हैं। एना उन सभी को गैनी को खोजने के लिए भेजती है। एना को किसी भी हाल में अपने 6 टारगेट को पूरा करना था। फिर हम देखते हैं जब कैटरीना अंदर जाती है, जॉर्ज बेहोश होने का नाटक करती है। कैटरीना उसका हाथ खोलती है। जॉर्ज उसे जोर से हिट करती है और उसका गला दबा के उसे बेहोश कर देती है। जॉर्ज फिर एली को वहाँ से छुड़ाती है। एली वहाँ आता है और कैटरीना के गला को काट देता है, जिससे कि कैटरीना मर जाती है। एली और जॉर्ज वहाँ से भागते हैं और अपने कार के पास जाते हैं। वहाँ पे उन दोनों को एलेक्स मिलती है। एलेक्स उन्हें रोकते हैं। तब तक वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं और जॉर्ज के पैर में शूट कर देते हैं। जॉर्ज वहीं गिर जाती है। वो लोग जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। उधर एलेक्स और एली दोनों लड़ते हैं। एलेक्स और एली में फाइट होती है। एलेक्स एली को बुरी तरह मारती है और फिर एक चाकू से उसका गर्दन काट देती है। एली वहीं मर जाता है। जॉर्ज ये सब देखकर बहुत रोती है। इधर एली एक गैराज में जाकर छुपती है। वहाँ उसे याद आता है कि एलेक्स ने ही सबको ये बोला था कि यहाँ पे सेलफोन काम नहीं करते, जिसके वजह से कोई सेलफोन यूज़ नहीं कर रहा था। पर ये सच नहीं था। एलेक्स अपना सेलफोन निकालती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वहाँ थोड़ी देर बाद पहुँच जाता है। जेनी वहाँ जाती उनसे हेल्प मांगती है। वो लोग जेनी को अपने कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जेनी उन्हें थैंक्स कहती है और फिर कार में सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस किसी कार के पास जाकर रुकते हैं और उनसे बातें करते हैं। फिर जेनी को उस कार में बिठा देते हैं और हम देखते हैं कि ये कार और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की थी। जेनी फिर से उन लोगों की ट्रैप में फंस जाती है। जेनी का नींद खुलता है और वो बगल में मॉली को देखती है। मॉली जख्मी हालत में वहाँ पे पड़ी रहती है। जेनी मॉली के मुंह से पट्टी हटाती है और उससे उसके बारे में पूछती है। मॉली बताती है कि उसका एक पैर बहुत जख्मी है। मॉली उस दर्द से बहुत तड़प रही थी, जिससे मॉली जेनी को बोलती है, जेनी को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार डाले। जेनी के हाथ में एक चाकू होता है, जिससे वो कार के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, पर कार का गेट नहीं खुलता। मॉली जेनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार डाले, क्योंकि वो इस दर्द को और सहन नहीं कर पा रही थी। जेनी ना चाहते हुए मॉली का हाथ काट देती है और मॉली के हाथ से खून बहने लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। जेनी उसे पकड़कर बहुत रोती है। जेनी सब कुछ खो चुकी थी। वो बहुत ही अकेली हो चुकी थी। वो बहुत हेल्पलेस थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। हम मूवी में ये नहीं देखते कि जॉर्ज के साथ क्या हुआ और जेनी ने क्या किया। हो सकता है जेनी ने भी उस चाकू की मदद से खुद को मार डाला होगा, क्योंकि वो अब उनके हाथों बच नहीं सकती थी। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।